बलूचिस्तान के इलाके मच कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक फायरिंग और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 24 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 4 जवान 2 शहरी शहीद हो गए। बड़ी बैठक में मईशत की बहाली के लिए बड़े फैसले। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। सियासी और अस्करी क़यादत की भी शिरकत। मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक 24 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। FPR की तंजीम नौ और कारकर्दगी में बेहतरी की हिकमत अमली तय। हार्डशिप केसेस के तहत 250 से जायद अद्वियात की कीमतों में इजाफे का भी जायजा। अमन व अमान यकीनी बनाकर बैरूनी सरमायाकारी के लिए माहौल को साजगार बनाया जाएगा। घरेलू सार्फिन पर बिजली गिराने की तैयारी। हर माह 450 रुपए फिक्स टैक्स की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक IMF और हुकूमती टीम के दरमियान टैरिफ रेशनलाइजेशन पर रवा हफ्ते बातचीत का इम्कान। सनती टैरिफ में कमी के लिए कम बिजली इस्तेमाल करने वाले के लिए क्रॉस सब्सिडी खत्म करने की तजवीज़। मुजवजा टैरिफ के निफाज से घरेलू सार्फिन के लिए बिजली महंगी हो जाएगी। 100 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस आयद होंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर निगरान हुकूमत का बड़ा इक़दाम। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पाकिस्तान का अपने इलाके में गैस पाइपलाइन बिछाने का फैसला। हुकूमत ने फैसला ईरान के गैस न खरीदने पर हर्जाने के नोटिस के जवाब में किया। सोई गैस कंपनीज गवादर से ईरानी सरहद तक 81 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाएंगी। ईरानी वफ्द बहुत जल्द गैस पाइपलाइन के हवाले से पाकिस्तान का दौरा करेगा। दोनों मुल्कों ने 2014 में पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया था, जो मुकम्मल न हो सका। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1.5 अरब रुपए से जायद का माली फायदा हासिल किया। तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी। 23 दफात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि दोनों मुजरिम कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए। पब्लिक प्रॉपर्टी फ्रॉड के जरिए हासिल की गई इस्तगासा का केस साबित होने पर 14 साल कैद का हुक्म दिया गया। जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में शामिल तसव्वुर होगा। मुल्क के साथ ऐसा मजाक किया गया। इस मुल्क के ख्वाबों के ऊपर मुल्क के फैसले होते थे और वो ख्वाब के पीछे दर हकीकत एक ऐसा जोड़ा था फ्रॉडियों का, फराज गोगी और जमील गुज्जर, जो पीछे से बैग पकड़ते थे और ख्वाब की ताबीर ये होती थी कि आप ख्वाब आएँ और आप किसी को वज़ीर लगा दें और बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो जाएं। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के निकाह केस में जराह मुकम्मल हो गई। रहनुमा IPP यौन चौधरी का कहना है, बतौर गवाह बयान दिया कि निकाह के वक्त इद्दत पूरी नहीं हुई थी। मजीद कहा, ख्वाबों की ताबीर पर वजीर बनाए जाते थे, फैसले ख्वाबों की बुनियाद पर होते थे। मुल्क के साथ बड़ा मजाक हुआ, नौजवानों और बच्चों को गुमराह किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुराद सईद और जुबैर खान नियासी को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने दोनों मुल्जिमों को मुस्लिम लीग नून के ऑफिस जलाने के मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। ज़राए PTI के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन आम इंतखाबात के फौरी बाद होंगे। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को शेड्यूल थे। अट्ठासी उम्मीदवारों का इंतकाल। आम इंतखाबात फिर भी मुलतवी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बता दिया, सिर्फ खत्मी फहरिस्तें जारी होने से पहले इंतकाल करने वाले उम्मीदवारों के 9 हलकों में पोलिंग मुलतवी की गई। 86 हलकों में इंतखाबात मौखिर नहीं किए गए। अब तक इंतकाल कर जाने वालों में कौमी असम्बली के 9 और सूबाई असम्बलियों के 79 उम्मीदवार शामिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बड़े पैमाने पर इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली मुमकिन नहीं है। आम इंतखाबात 2024 सिर्फ 6 रोज की दूरी पर। मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम जोरों पर। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI फे और MQM इंतखाबी मिशन पर निकल पड़े। मुल्क भर में इंतखाबी जलसे, जुलूस और रैलियां जारी।
मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद में रंग जमाएगी। धोबी घाट ग्राउंड में स्टेज तैयार, पंडाल में कुर्सियां लगा दी गई। कायदीन की तस्वीर वाले इस्तकबालिया बैनर्स भी लगा दिए गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह जलसे से खिताब करेंगे। कायद नून लीग कहते हैं इक़्तिदार मिला तो आवाम के मसाइल हल करेंगे। सबात में जलसे से खिताब में आवाम को शेर पर मोहर लगाने का कह दिया। KPK में तब्दीली में लाने का वादा भी कर लिया गया। मरीम नवाज कहती हैं लोगों को चोर कहने वाला का पूरा खानदान चोर साबित हो गया। शरीफ को ताहयात ना अहल करने वाले कहीं ना कहीं से देखते तो होंगे। बोलो, जिसने लोगों पर चोरी के झूठे इल्जाम लगाए आज वो भी चोर निकला, उसका खानदान भी चोर निकला। नौजवानों से पूछना चाहती हूँ कि क्या घेराओ, जलाओ, मार दो, मर जाओ, आग लगा दो, क्या ये खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का मुकद्दर है? पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम का अगला पड़ाव अंदरूनी सिंध। बिलावल भुट्टो आज शिकारपुर से कनकोट तक रैली की क़यादत करेंगे। मधेजी से निकलने वाली रैली में कारकुनों और जियालों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। रैली के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करेंगे। शाम को बिलावल भुट्टो जैकबाबाद में जलसे में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। खुजदार में इंतखाबी जलसे में बिलावल भुट्टो का कहना था कि तख्ते लाहौर की सियासत करने वाले मुल्की मसाइल और महंगाई के जिम्मेदार हैं। लाहौर के सियासतदानों की सियासत की वजह से पाकिस्तान के अवाम को बोझ उठाना पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो बलोचिस्तान को अपना हक दिलवा सकता है। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी। आसिफा भुट्टो की नौशहरों फेरोज में रैली। कहा हुकूमत मिली तो 30 लाख घर बनाएंगे। लोगों को घरों के मालिकाना हकूक भी दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो मुल्क में मुआशी इनकलाब लाएंगे। गुम्बट अस्पताल अपनी मिसाल आप है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तनख्वाह डबल करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। रैली के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर आसिफा भुट्टो का खिताब होगा। रैली पिड एदन शहर में इख्तिताम पजीर होगी। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इलेक्शन मुहिम जारी। जहांगीर तरीन आज NA 149 मुल्तान में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में मुलाकातें करेंगे। UC 15 और 67 में कारकुनों से खिताब करेंगे। NA 117 लाहौर के मकीनों की हालत ना बदल सकी। अहले इलाका पीने के साफ पानी से महरूम। सीवरेज सिस्टम बबाले जान। गैस आने का कोई वक्त, न बिजली के जाने का। शहरी कहते हैं वोट लेने के बाद मुंतखब नुमाइंदे इलाके में पलटकर भी नहीं आते। हमारे इधर गैस भी नहीं आता, पानी भी नहीं आता सही तरीके से। गंदा पानी इतना ज्यादा आता है। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਆ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। इतना गंद गुबार है तो ये लिहाजा इनको खुदा खौफी भी नहीं है कि नमाजी जाते हैं इनके कपड़े खराब होते हैं। कोयटा में मजदूर तबके का भी मुल्क के मुस्तकबिल को वोट के जरिए संवारने के लिए पुरुमीद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काम करने वाले हजाम भी सियासी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ठंडा ठार मौसम इंतखाबी मुहिम में चैलेंज बन गया। उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना। वक्त कम, इलेक्शन में सिर्फ एक हफ्ता बाकी। उम्मीदवारों का आवाम से मुसलसल राबते जारी रखने का फैसला। दीरबाला में बर्फबारी की वजह से सियासी लोगों को कैंपेन में मुश्किलात का सामना। इंतखाबी मुहिम के लिए सियासी नुमाइंदगान ने जिला इंतजामिया से सड़कों की बहाली की अपील कर दी। इलेक्शन ड्यूटी के लिए रिपोर्ट न करना सरकारी मुलाजमीन को महंगा पड़ गया। PS 110 के रिटर्निंग ऑफिसर ने ड्यूटी से गैर हाजिर महकमा सेहत के 267 मुलाजमीन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जज शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद जमील ने अपने इस्तीफे में लिखा, लाहौर हाई कोर्ट के जज के मनसब पर रहना मेरे लिए बाइसे एजाज था। जाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफी हो रहा हूँ।
मुल्की बरामदात 100 अरब डॉलर्स की राह पर गामजन। बरामदात में माहाना बुनियादों पर 60 करोड़ डॉलर्स का इजाफा। वजारत तिजारत हुक्काम के मुताबिक सालाना बुनियादों पर बरामदात में 7 अरब डॉलर्स का इजाफा होगा। सितंबर 2023 से जनवरी 2024 तक बरामदात में 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 128 पॉइंट्स का इजाफा। 62,522 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए 20 हो गई। लाहौर में सब्जियों की कीमत में कमी न आ सकी। मार्केट में प्याज 260 रुपए में फरोख्त होने लगा। टमाटर की सरकारी कीमत 90 रुपए फी किलो मुकर्रर। दर्जा अव्वल टमाटर की फरोख्त 130। लहसुन चाइना 700 रुपए में बिकने लगा। अदरक थाईलैंड की मार्केट में 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त जारी। आलू की सरकारी कीमत 43 रुपए, मार्केट में 70 रुपए में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 634। अंडों की फी दर्जन कीमत 370 रुपए की सतह पर बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट में इंसदादे स्मॉग केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजार का कहना था नहर से मिट्टी निकालने के दौरान कई दरख्त टूटकर गिर गए। PHA के वकील ने अदालत को बताया हम नए दरख्त लगाकर दे रहे हैं। जज ने रिमार्क्स दिए सारे लाहौर को तबाह कर रहे हैं और ध्यान सिर्फ अंडरपासेस पर है। अफसरान घरों से नहीं निकलते। अदालत ने PHA और सेक्रेटरी इरिगेशन से पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में खतरनाक नमूनिया मजीद 7 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर में 24 घंटे के दौरान नमूनिया से एक बच्चा इंतकाल कर गया। पंजाब में नमूनिया के 764 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क के मुतादिद शहरों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। ताकतवर मगरबी सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, KPK, सिंध और बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बारिश का इम्कान। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में आज से मूसलाधार बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। इस्लामाबाद, मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। तुर्बत में वक्फे से बूंदा बांदी का सिलसिला जारी। उर्दू अदब का बड़ा नाम इंतजार हुसैन को दुनिया छोड़े 8 साल बीत गए। नॉवल, अफसाना और शायरी वजाए शोहरत बने। अदबी खिदमात पर सितारा इम्तियाज भी मिला। सिविल अवार्ड समेत कई एजाजात से भी नवाजा गया। मारूफ तसानीफ में बस्ती, आगे समुंदर है, खाली पिंजरा और गली कूचे शामिल। इंतजार हुसैन ने 130 से ज्यादा कहानियां, ड्रामे और तराजुम के अलावा मुख्तलिफ अखबारात में कॉलम लिखे। और गुलकारा फरीहा परवेज ने जिंदगी की 50 बहारें देख लीं। मारूफ गीत दिल हुआ बो काटा से बैनुल अक़वामी शोहरत मिली। अदाकारी और गुलकारी के मैदान में कई कामयाबियां समेटी। गजल, गीत और भंगड़ा गीत अवाम में बेहद मकबूल हैं। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।